जब कोई हिंदू मरता है तो उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत मुक्ति नहीं पाती। वह भटकती है, अनिश्चित, असमंजस में, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी सरल नहीं होती जितनी हम समझते हैं। शरीर से निकलने के बाद आत्मा अपने पुराने जीवन, संबंधों और कर्मों में बंधी रहती है। वह देखती है कि उसका शरीर जलाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, मगर वह खुद कुछ नहीं कर सकती, केवल देख सकती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा पृथ्वी लोक और प्रेत लोक के बीच भटकती रहती है। उसे न कोई स्थायी स्थान मिलता है, न कोई स्पष्ट दिशा, और इसी दौरान उसके लिए सबसे जरूरी होता है श्राद्ध। श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिससे जीवित परिजन मृत आत्मा को ऊर्जा, प्रेम और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ताकि वह अपने नए गंतव्य की ओर जा सके। मृत्यु के तुरंत बाद ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आत्मा को यमदूतों के संपर्क में आना होता है, लेकिन यदि आत्मा भ्रमित है या अगर उसके पिछले जन्म के कर्मों में उलझाव है तो वह खुद को मुक्त नहीं पाती। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा के भीतर का मोह, वासना, क्रोध, घृणा और अहंकार धीरे धीरे गलते हैं, और इस प्रक्रिया में वह जिस घर में रहती थी वहीं आसपास मंडराती है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 11 प्रकार के मानसिक शरीरों से मुक्ति पानी होती है। इन्हें एकादश रुद्र या भावना शरीर कहा गया है, और हर दिन एक एक शरीर गलता है। इन 11 दिनों में परिवारजन द्वारा जो भोजन, तर्पण, मंत्रोच्चारण और श्रद्धांजलि दी जाती है, वह आत्मा को अगले संसार के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह अन्न नहीं, ऊर्जा है। अगर ये कर्म समय पर और विधिपूर्वक न किए जाएं, तो आत्मा भटक सकती है और वह पितृ बन जाती है, जिसे अश्रांत आत्मा कहा गया है, जो कई बार अपने वंशजों को संकट में डाल सकती है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? इसका आरंभ वेदों से भी पहले के युग में स्वयं महाभारत के एक प्रसंग से जुड़ा है, जब राजा भागीरथ के पूर्वज सगर पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं भूलोक में प्रेत रूप में भटक रही थीं, उन्हें गति नहीं मिल रही थी। तब भागीरथ ने कठोर तप करके मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाया, ताकि उनके जल से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। गंगा के पवित्र जल और बाद में किए गए पिंडदान से उन सगर पुत्रों को गति प्राप्त हुई, और वहीं से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा की नींव पड़ी, जो आज भी जारी है। यह परंपरा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, बाली, इंडोनेशिया और तिब्बत के हिंदू बौद्ध समुदायों में भी गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह आत्मा की मुक्ति का एक सार्वभौमिक विज्ञान बन चुका है। ऋग्वेद, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में इन कर्मों की प्रक्रिया और महत्व का गहन वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने के लिए क्या-क्या बाधाएं पार करनी होती हैं। तीसरे दिन आत्मा को अपने जीवन की पुनरावृत्ति दिखती है। 5वें दिन उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का आभास होने लगता है, और 7वें दिन यमदूत उसे पुकारते हैं, लेकिन बिना श्राद्ध कर्म के वह जा नहीं पाती। 10वें दिन आत्मा की देह से जुड़ी अंतिम भावना भी समाप्त होती है, और 11वें दिन पिंडदान और श्राद्ध द्वारा उसका नया सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, जिससे वह यमलोक की यात्रा शुरू कर सकती है। श्राद्ध केवल परिवार के लिए संतोष नहीं, आत्मा के लिए एक नई डगर की नींव होता है। यह परंपरा नहीं, विज्ञान है जो अदृश्य लोकों में काम करता है। जिस प्रकार हम जीवित रहते हुए भोजन और ऊर्जा के बिना कमजोर हो जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद की आत्मा बिना श्राद्ध के कमजोर, भ्रमित और भयभीत रहती है। भारतीय संस्कृति ने यह सुनिश्चित किया है कि आत्मा अपने यात्रा को सहज रूप से पूरी कर सके, इसलिए श्राद्ध कर्म को पूरे विधि विधान से, मंत्रों के साथ, योग्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इन कर्मों से आत्मा को न केवल गति मिलती है, बल्कि पितृलोक में स्थान भी सुनिश्चित होता है, जहां से वह अपने वंशजों की रक्षा कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। यदि आत्मा अत्यधिक पापों में लिप्त रही हो या आकस्मिक मृत्यु हुई हो, तो उसका मोह और बढ़ जाता है, और ऐसे में श्राद्ध ही वह सेतु बनता है जो उस आत्मा को आगे ले जाता है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों तक यमलोक के दरबार में अपना पूरा जीवन प्रस्तुत करती है, जैसे कोई मुकदमा चलता है जिसमें प्रत्येक कर्म तौला जाता है। इस मुकदमे में आत्मा के साथ उसके जीवित परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण भी एक सिफारिश की तरह काम करते हैं, जो यमराज के न्याय में संतुलन बना सकते हैं। अगर आत्मा की तरफ से परिवार ने पूरा स्नेह और श्रद्धा दिखाई है, तो यमदूतों के मार्गदर्शन में आत्मा को पुनर्जन्म, पितृलोक, स्वर्ग या मोक्ष के रास्ते में भेजा जाता है। श्राद्ध में दी गई सामग्री जैसे तिल, जल, दूध, गोघृत, कुश, ये सब प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर आत्मा के मन को निर्मल, शांत और मुक्त करने वाले तत्व होते हैं।
ब्राह्मणों को भोजन कराना इसीलिए जरूरी माना गया है क्योंकि वे देवताओं और पितरों के प्रतिनिधि के रूप में उस ऊर्जा को आत्मा तक पहुंचाते हैं। श्राद्ध का आखिरी चरण है पिंडदान, जिसमें मृत आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर निर्मित किया जाता है ताकि वह अपने अगले गंतव्य की यात्रा में स्थिर रह सके, भटक न जाए। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा अनगिनत वर्षों तक भटकती रहती है और वह अपने वंश में क्लेश, अशांति और रोगों का कारण भी बन सकती है। हिंदू धर्म में मृत आत्मा के साथ यह संबंध जीवन से भी अधिक गहरा है क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति में ही परिवार की शांति भी जुड़ी होती है। पितरों की कृपा से ही वंश का विकास होता है और उनका रुष्ट होना वंश में अवरोध का कारण बनता है। इसलिए श्राद्ध को केवल कर्तव्य नहीं, धर्म और आण से जोड़ा गया है। पितृ-ऋण, हर पुत्र या पुत्री के ऊपर अपने पूर्वजों का एक ऋण होता है जो वह श्राद्ध, सेवा और स्मरण के माध्यम से चुकाता है ताकि वह स्वयं भी आगे जाकर सम्मान पाए। श्राद्ध का गूढ़ विज्ञान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है और आत्मा को उस परिवर्तन में ऊर्जा और मार्गदर्शन चाहिए और वही उसे अपने परिवार से प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को जो सबसे पहला सहारा मिलता है वह है स्मृति। जब उसका परिवार उसे याद करता है, प्रार्थना करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है तो वह आत्मा के लिए प्रकाश बनता है। यह 11 दिनों की यात्रा केवल आत्मा की नहीं होती, परिवार की भी होती है जो अपने प्रिय को अंतिम बार विदा करता है, प्रेम, कर्तव्य और श्रद्धा के संग। और जब 11वें या 13वें दिन आत्मा को मुक्त कर दिया जाता है तब वह एक नई यात्रा की ओर बढ़ती है और पीछे रह जाती है स्मृति, श्रद्धा और वह शांति जो श्राद्ध से प्राप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में आपको इतिहास के भूले बिसरे पन्नों से ऐसी कहानियां मिलेंगी जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए इतिहास की रहस्यमयी गलियों में एक साथ सफर करते हैं।